नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गगनदीप शर्मा, एमडी आयुर्वेद, अमृत आयुर्वेद हॉस्पिटल, नाभा, जिला पटियाला से। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है तिल। आज षटतिला एकादशी भी है। आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं। आज का दिन ही तिलों के लिए समर्पित है। आज के दिन तिलों का सेवन किया जाता है, तिलों का दान किया जाता है, तिलों का लेप किया जाता है। तो दोस्तों, तिल का भी आयुर्वेद में बहुत एक इसको महत्वपूर्ण बताया गया है। चरक संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है, अष्टांग हृदय में भी इसका वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय का जो छठा अध्याय है उसमें तिल के बारे में कहा गया है कि उष्ण त्वच्यो हिम स्पर्शे केश्यो बलेस्तिले गुरु अल्पमूत्र कटुपाक मेधाग्नि कपितकृत। अर्थात जो तिल के गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं, एक तो उष्ण होता है, तकसीर में गर्म है, चमड़ी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हम बालों में तिल का तेल भी लगाते हैं, शरीर में भी तिल के तेल का मालिश करते हैं, और ये बलवर्धक है, शरीर को बल देता है। इसी के साथ साथ ये भारी है, इसलिए शरीर को हरिष्ट और पुष्ट भी करता है। और इसका एक और गुण है अल्पमूत्र, कि जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है, तो अष्टांग हृदय में भी और आचार्य चरक ने भी कहा गया है कि उनको भी तिल का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये मेधा को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, और इसी के साथ साथ कफ और पित्त को भी बढ़ाता है। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये तो आयुर्वेद के अनुसार हो गया। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे 3 किस्म के तिल पड़े हैं। ये है काला तिल, ये है सफेद तिल, और ये और ज़्यादा सफेद आप देख रहे हैं। जब इस तिल के का छिलका उतार दिया जाता है तो उसके बाद जो है ये तिल निकलता है। तो ज़्यादातर अब जो हम खाने के रूप में इस तिल का इस्तेमाल करते हैं। काले तिल का अधिकतर इस्तेमाल तेल निकालने में किया जाता है, इसलिए जो अलग अलग किस्म के हम आयुर्वेद में तेल इस्तेमाल करते हैं, उनका जो बेस होता है वो तिल का तेल होता है। उसमें अलग अलग जड़ी बूटियाँ बाद में मिलाई होती हैं। जहाँ तक हम बात करें अब कि तिल के जरूरी तत्वों की, तो तिल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर्स पाए जाते हैं। 10 ग्राम तिल में लगभग 1.5 से 2 ग्राम फाइबर्स और 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे मैग्नीज है, कॉपर है, इसमें जिंक है, इसमें सेलेनियम है, इसमें विटामिन B1 है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है। ऐसे बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ये छिलके वाला तिल खाएं तो इसके जो जरूरी तत्व हैं हमें नहीं मिल पाते। उसका कारण क्या है कि छिलके में ऑक्जेलेट और फाइटेट्स नाम के कुछ तत्व होते हैं जो कि जरूरी तत्वों को हमारे अंदर उनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन नहीं होने देते। इसलिए जब भी आपने तिलों का सेवन करना है तो तिलों को या तो भिगो कर खाइए, या तिलों को रोस्ट करके खाइए, या तिलों को स्प्राउट करके खाइए, या आप जैसे ऐसे तिल मार्केट में मिलते हैं जिन तिलों को भिगो करके उनका छिलका निकाला होता है, तो उन तिलों का आप सेवन कर सकते हैं। नॉर्मल जो हम रेवड़ियाँ खाते हैं, जो हम पुग्गा खाते हैं, उसमें यही तिल जो हो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो तिल का जो मुख्य रूप से जो इसका महत्व है, बहुत सारी बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। तिल में फाइबर ज़्यादा होते हैं, तिल में विटामिन ई भी होती है। इसलिए जो तिल हैं वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर का जो मुख्य अंग है हार्ट, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हार्ट की जो हमारी जो धमनियाँ होती हैं जिसमें कई बार कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है। तिल ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, तिल सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तिल प्लेक्स बॉडी में नहीं बनने देता है, और तिल हमारे बीपी को भी कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। इसी के अलावा तिल में एक एल्कोलाइड होता है, सीसेमिन, एक केमिकल एक एल्कोलाइड होता है। तो सीसेमिन क्या करता है, जो हमारे जॉइंट्स है, उनके जो कार्टिलेज है, उनकी रिपेयर करता है। तो इसलिए जो लोग तिल का सेवन करते हैं उनको गठिए की प्रॉब्लम, या हम आजकल दिक्कत है कि जो जॉइंट्स है उनकी ग्रीस कम होगी, उसके लिए भी तिल का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ साथ तिल बीपी और शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तिल में मैंने कहा सेलेनियम है, इसलिए तिल हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। तिल में फाइटोएस्ट्रोजन होता है,
तो इसलिए जिन माताओं बहनों को महीने में दिक्कत है, मेंसेस प्रॉपर नहीं आते, या जिन दिनों में मेनोपॉज आता है, जब महीना बंद होना होता है 45 से 50 साल की उम्र, तो उसमें जो हॉट फ्लशीज होते हैं, इस तरीके से की जो दिक्कतें आती हैं, उनमें भी तिल का जो है बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। बहुत तिल उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसके अलावा जो तिल है, तिल हमारी जैसे बताया गया है कि बुद्धि को बढ़ाता है, लेकिन तिल जो आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त को बढ़ाता है। मतलब तकसीर में गर्म है, इसलिए तिल गर्म है, पित्त को बढ़ाता है, इसलिए इसका सेवन ज़्यादा कर जो है वो नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक करना चाहिए। गर्मियों में या जो सर्द ऋतु है उसमें इसका सेवन कम करना चाहिए। और एक कफ को भी बढ़ाता है, कई बार भारी होता है, इसलिए कई बार हजम नहीं होता, तो इसलिए तिल का जब हमने सेवन करना है तो तिल में हम थोड़ी सी 100 ग्राम तिल में अगर 25 ग्राम सौंठ मिला दें तो उसका भी एक चम्मच हम सौंठ के साथ ले सकता है, क्योंकि सौंठ जो है अग्नि को बढ़ाएगी और सौंठ जो है वो कफ को भी बढ़ने नहीं देगी। और इसके साथ जो तिल के जहाँ तक सेवन की बात आती है, तो हम इसका 1 से 2 चम्मच 10 से 15 ग्राम इसका हर रोज सेवन कर सकते हैं। आप इसको गुड़ में डाल के भी ले सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर है उन्होंने गुड़ में डाल के नहीं लेना। आप इसको भिगो करके भी ले सकते हैं, स्प्राउट करके भी ले सकते हैं, आप इसको सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। बहुत सारे तरीकों के रूप में आप तिल का जो सेवन कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तिल में बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व हैं, और मुझे लगता है कि इसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।